स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से 10वीं पास आउट और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग एयरपोर्ट पे अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड अगर आप भी इसमें एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसमें आपके ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे रहेंगे एंड इसमें सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, अगर आप आईटीआई पास आउट करके या 10वीं करके अप्रेंटिसशिप करके बैठे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, जो कि आपके कैरियर में आपको आगे बढ़ाएगा। एंड उसका एक एग्जांपल भी हम आपको देंगे। कुछ हमारे ही साथ के जो कलीग्स थे जिन्होंने कि एक स्टार्ट की थी 12,000 से 15,000 तक की नौकरी, आज वो 60 से 65,000 पे भी पहुंच चुके हैं 6-7 सालों में, 8 सालों में। तो यहाँ पे कैरियर सेक्शन में जैसे आप चलेंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में, इसमें आपको देखने को मिलेगा वॉक इन इंटरव्यू फॉर कोचीन, कालीकट एंड कानपुर एयरपोर्ट कब कब है, 11 जनवरी और 12 जनवरी को है। अब आप जहाँ से बिलोंग कन्नूर है, ये कानपुर नहीं है, सॉरी, हाँ, कोचीन, कालीकट एंड कन्नूर एयरपोर्ट के लिए है। तो अगर आप यहाँ आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप 11 और 12 जनवरी को वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अभी देखेंगे डिटेल में नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं कहाँ से, लखनऊ के आसपास से, तो आप या मे भी दूर से भी अगर आ सकते हैं तो हैंडीमैन के लिए आप 23 से 24 जनवरी, 23 और 24, रैंप सर्विस के लिए 25 जनवरी एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 25 जनवरी 2023 को इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। कोई फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट अभी हम आपको दिखाएंगे क्या आपको लेकर और कितने बजे किन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ अमृतसर पंजाब के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 16 जनवरी से 17 जनवरी, रैंप सर्विस के लिए 18 जनवरी, यूटिलिटी एजेंट के लिए 18 जनवरी और हैंडीमैन के लिए 19 और 20 जनवरी को आप जो है इसमें भी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो इतनी चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर बाकी भी देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। इन नोटिफिकेशंस की पीडीएफ और सारी अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक हमने दे दी है। आप यहाँ देखिए वॉक इन इंटरव्यू है किसके लिए, लखनऊ एयरपोर्ट के लिए, जो कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऑल इंडिया नेशनल मेन एंड फीमेल सभी जा सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं कहाँ से नहीं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें कौन कौन जा सकता है पहले वो देख लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी जो कि टाइम टू टाइम रिन्यू होती रहेगी। देखिए एक बार जब आप जॉब में लग जाते हैं ना, तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है आप पे एक बार डिपेंड हो जाता है। एंड अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होता रहता है एंड आपका एक्सपीरियंस भी बनता रहता है। एंड इन फ्यूचर ऐसा भी होता है कई बार आप उसमें ऑन रोल भी आ जाते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको अच्छे से काम करना होता है और काम को सीखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेते हैं एंड क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट पे अगर बात करें, हैंडीमैन की टोटल 40 पोस्ट है। 23 जनवरी और 24 जनवरी को 9:30 से 12:30 तक इंटरव्यू चलेगा। कहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर अपोजिट न्यू एएआई बिल्डिंग, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमौसी, लखनऊ, यहाँ आपको आना होगा। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 10 वैकेंसी है। 25 जनवरी को इसका इंटरव्यू चलेगा। अब यहाँ एक्सपीरियंस एंड योग्यता की अगर बात करें तो हैंडीमैन की पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना है एंड आपको रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ना एंड समझना जानते हो। अगर लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज है उसका आपको बढ़िया स्पीक बोलना आना चाहिए, इंग्लिश समझना एंड हिंदी बोलना आना चाहिए। 17,520 रुपये सैलरी होगी। एज क्राइटेरिया 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल एंड SC/ST के लिए 33 साल यहाँ पे रखा गया है। काम क्या होगा, जो बैगेज है, कार्गो लोडिंग है, ऑफ लोडिंग है, एयरक्राफ्ट है, ट्रॉली, एयरक्राफ्ट केबिन क्लीनिंग एट्सेट्रा, ये सारे आपके वहाँ पे काम होने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको कैजुअल लीव, सिक लीव एंड जो आपका PF कटेगा वो भी मिलेगा। साथ ही साथ कैरियर प्रोग्रेशन भी है, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हर साल इंक्रीमेंट भी मिलेगा, वीकली ऑफ भी मिलेगा एंड 3 शिफ्ट में आपको यहाँ काम करना पड़ सकता है, ABC तीनों में। अब इसके बाद रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है। किसमें, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या आपने ITI विद NCTVT। NCTVT का मतलब क्या होता है, अप्रेंटिस भी आपने की हो। टोटल 3 इयर्स मतलब 2 साल का ITI, 1 साल की अप्रेंटिसशिप, या इन केस ऑफ वेल्डर 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है, 1 साल की ITI होती, तो भी आप यहाँ जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उस केस में आपके पास 1 साल का लेकिन एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। ऐसा मांगा जा सकता है तो भी आप जा सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए डीजल मैकेनिक से किया तो 1 साल का ITI होता है, 1 साल मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप की, 1 साल आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जा सकता है या नहीं भी मांगा जा सकता। अगर आप यहाँ नियरेस्ट से हैं तो आप जा सकते हैं इसमें।
21,300 रुपये सैलरी होगी। जनरल के 28, ओबीसी की 31, SC ST की 33 साल यहाँ पे एज है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जनरल कैंडिडेट्स एंड ओबीसी कैंडिडेट्स की यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस भी है। SC ST कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। साथ ही साथ इस केस में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए एंड आपका वहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी कराया जाएगा, आपसे इस चीज़ को ऑपरेट भी करवा के देखा जाएगा। तो इस पोस्ट में अगर आप ITI करके डिप्लोमा करके अप्लाई करते हैं तो आपके पास लाइसेंस भी यहाँ पे मांगा जा रहा है हैवी व्हीकल्स का, वो होगा तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। अगली पोस्ट जो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की है, यहाँ पे भी 10th पास है, लेकिन आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका वॉक इन इंटरव्यू का वो वेन्यू है ऊपर, जिसमें आप जा सकते हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा आपका ड्राइविंग का, ठीक है। बाकी हैंडीमैन के केस में क्या होगा, फिजिकल टेस्ट आपका होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई नहीं करना, आपको सिंपली वहाँ जाना है। लेकिन जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ क्या करना होगा, जनरल ओबीसी को 500 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होगा, जो कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के लिए पेएबल हो। तो SC ST कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे हैं तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, कोशिश करिए। अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड काम आप करेंगे तो आप वहाँ पे आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू भी होता रहेगा एंड आपका एक एक्सपीरियंस जो है वो भी बनता रहेगा। ये एक फॉर्म है, ठीक है, ये ऑफिस यूज के लिए है। बाकी नीचे आपको ये कंप्लीट करके भरना है। इसे भर के इसके साथ डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके एंड अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करके, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th की ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इन सबको फिल करना है, इनको यहाँ पे अटैच करके आपको साथ में ले जाना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आप जुड़ जाइएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने देख लीजिए यहाँ पे, एप्लीकेशन फ़ीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर की जो भी अगर ग्रेजुएशन है तो ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट अगर अवेलेबल है तो, इनकम सर्टिफिकेट EWS के केस में, ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देनी पड़ेंगी। ये फॉर्मेट्स हैं, इस पे आप बनवा सकते हैं अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं हैं उस केस में। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका हम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिससे आप यहाँ से जाके बाकी जोन का भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। सब जगह का लगभग ऐसा ही है, बस डेट अलग अलग है। बाकी जो पोस्ट है उस पर जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो जैसा हमने लखनऊ के लिए बताया वही बाकी एयरपोर्ट्स पे भी लागू होती हैं। तो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, एंड अगर आप एलिजिबल हैं, आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। दूर के कैंडिडेट्स को हम प्रेफर नहीं करेंगे या सजेस्ट नहीं करेंगे गाएँ, बट अगर आप आसपास हैं एंड अप्रोच पे हैं तो आपको यहाँ पे जाकर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।